बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज मैं मुखातब हूँ तमाम अक़वाम आलम से, चूँकि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक शहरी हूँ। अब यहाँ पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं उर्दू में बात करूँगा। टेक्नोलॉजी का दौर है, इसका तर्जमा हर ज़बान में हो सकता है। अगर ये मेरी फरियाद तमाम अक़वाम आलम तक पहुँच जाए तो ये कोई मुश्किल नहीं कि इसकी ट्रांसलेशन करके अपनी अपनी ज़ुबान में इसको समझा जाए। अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ कि जितनी भी तंजीमें हैं डोनेट करती हैं पाकिस्तान को या दूसरे ममालिक को, मैं अब पाकिस्तान का एक शहरी होने के नाते मैं अभी इस वक्त पाकिस्तान की बात करूँगा। जब भी पाकिस्तान में कोई ज़लज़ला वगैरह, सैलाब या कोई भी ऐसी आफत, आसमानी आफत हो, ज़मीनी आफत हो, उसमें तमाम अक़वाम आलम हमारी इमदाद को बढ़ चढ़ कर पहुँचते हैं और दिल खोल कर पाकिस्तान की इमदाद करते हैं। तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तमाम अक़वाम आलम का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। आपके प्यार, खलूस, मोहब्बत और इस कुर्बानी के जज्बे को जो आप हमारे लिए इतने कोशां होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी ये इमदाद हमारे लिए वबाले जान बन जाती हैं। जो मरते हैं उनके लिए भी सामान पैदा किया जाता है कि इतने बंदे मरेंगे तो हमें इमदाद मिलेगी, और जो बच जाते हैं उनकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर से बदतर हो जाती है कि उनको एक एक पाई के लिए, बल्कि एक एक धेले के लिए, एक एक पैसे के लिए अपनी इज़्ज़तों और अपनी इज़्ज़त नफ्स को और अपनी एड़ियों को रगड़ना पड़ता है और कुर्बान करना पड़ता है। तब भी अगर किसी तक इमदाद पहुंच जाए तो ये भी बड़ी बात, बड़ी गनीमत है। लेकिन ये इमदाद सारी हमारे हुक्मरान खा जाते हैं या इदारे खा जाते हैं, तो हम अपनी जानों का नजराना भी देते हैं। यानी कि नजराना देने की मुराद ये होगी कि जब सैलाब आता है तो जानें जो ज़ाया होती हैं उनके ज़ुमरे में जो पैसा लिया जाता है वो उनके लवाहिकीन तक नहीं पहुंचता, और जो पैसा जिंदों के लिए दुआ, अद्वियात वगैरह, खुराक वगैरह या मकानात, जितनी इमदाद अक़वाम आलम ने इन हालात में पाकिस्तान की है, अगर वो खुद ही सारे शऊर वाले हैं काउंट करें तो ये पाकिस्तान नया बन सकता था। बल्कि हर दफ़ा जब भी कोई आफत आई तो इतनी इतनी इमदाद हुई कि एक नया पाकिस्तान बन सकता था। तब से लेकर आज तक अगर आप इसकी काउंटिंग कर लें तो 5, 6, 10 पाकिस्तान बन सकते थे। अब बात आई कि अगर पाकिस्तान अपने पाँव पे भी नहीं खड़ा हो सकता, आज तक नहीं हो सका, और पाकिस्तान की आवाम दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर है, तो काइंडली मैं तमाम वर्ल्ड वालों से, तमाम अक़वाम आलम से ये गुजारिश करता हूँ कि आपकी इमदाद के इंतज़ार में ये इस तरह के प्रोपेगेंडे और इस तरह के सामान पैदा करते हैं कि कब अवाम पे कोई मुसीबत आए और हम ये पैसा हड़प जाएं, तो हमें इमदाद आप हमारे लिए देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें
अपनी जानें, अपने बच्चे, अपने माल मवेशी, अपना सारा मालो ज़र कुर्बान करना पड़ता है। और फिर उसके बाद नल पे दला ये होता है कि हम अपनी इज्जतों को भी महफूज नहीं रख सकते, और ये अपनी तिजोरियां और स्विस बैंक और दुनिया में अपने अकाउंट बनाकर बैंकों में सेव कर लेते हैं। तो ये आपकी इमदाद हमारे लिए ये गले में हड्डी बन गई है। या अगर आप इस इमदाद को देना चाहें, अंजेलिना जोली जो बहुत अरसा पहले भी पाकिस्तान गई, इस वक्त में भी गई, आप उसका बयान या उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भी आपको पता है कि ये मुस्तहिकीन तक पैसा नहीं पहुंचता। तो लिहाजा आप इसकी तहकीक करें, आप खुद इस इमदाद को जो है मुस्तहिकीन तक पहुंचाएं, तो ये तो ठीक बात। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सफ़ेद झंडी दिखाएं इनको कि हम आप पर जो भी मुसीबत आएगी हम कोई इमदाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये हकदार तक नहीं पहुंचती। तो मेरी दोबारा से, अगर कोई बंदा मेरा इंटरव्यू लेना चाहे जो इंटरनेशनल मीडिया पे, तब भी उसी फोरम पर भी मैं यही बात आकर कहूँगा कि खुदा के लिए अगर पाकिस्तान को आप खुशहाल देखना चाहते हैं तो तहकीक आप, मैं एक आम शहरी हूँ, मैं इतना इल्म नहीं रखता, लेकिन जो तज्जिया निगार हैं, जो मुफक्करीन हैं, जो तहकीक सर्च करते हैं, जो सहाफ़ी हैं, या जो इस मामले में इन तंजीमों वाले हैं, उनको खूब पता है कि मैं कौन सी बात। अब आप मेरे अल्फाजों को खुद ही तोड़ मड़ोड़ कर या बनाओ निखार करके समझने की कोशिश करें कि एक पाकिस्तान का शहरी आपसे क्या कहना चाहता है, कि वो इतने इल्म वाला नहीं है। और ये इल्म भी हमें इन्होंने नहीं लेने दिया, हमसे तालीम भी छीन ली, हमसे शऊर भी छीन लिया। और आज मैं इस वक्त स्वीडन में हूँ और हम दर दर के धक्के खा रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया गया, और ये अमीर से अमीर तर होते गए, और आज हम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और हो गए हैं। अगर आप इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं तो इंसानों के साथ ऐसा सलूक होने से बचाएं और हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।